हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी ने कैसे रिएक्ट करा और कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। कल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज भी हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी डेज पे मार्केट मीडियम पेस पे मोमेंटम बहुत ही रेयरली करता है। इट्स आइदर कंप्लीटली साइडवेज या फिर बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। सो 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार और समझते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ऑलराइट, सो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ऑलराइट, सो 1 डे का चार्ट ये है। मार्केट में ब्रेकआउट आया था, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इसको ऑलरेडी, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। ब्रेकआउट कहाँ आया था? इस लेवल पे ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट कैंडल था। और इसके बाद ही जो है कोई भी हमको एक कंटिन्यूस कैंडल इसके बाद ग्रीन कलर का अभी तक देखने को नहीं मिला। आप पिछले दिनों में देखेंगे, सो पिछले 10 दिनों से मार्केट जो है वो लोअर लेवल्स पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं आ पा रही है, बहुत एग्रेसिव बाइंग भी नहीं आ पा रही है, बट बायस अभी भी नेगेटिव है जो कि मेजर टाइम फ्रेम पे है। उसी को माइंड में रखते हुए हम आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। सो सबसे इंपॉर्टेंट हम कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि मार्केट एक हायर लेवल्स पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दिस विल बी द ट्रेंड लाइन, दिस, और लोअर साइड में दिस विल बी द ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इसी को हम ध्यान में रखते हुए एक चीज आप ये समझने की कोशिश करिए कि हायर लेवल से सेलिंग आने की कोशिश हो रही है। सो दिस इज अ सेलिंग, एंड आफ्टर दैट मार्केट जो है एक फ्लैग एंड पोल टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था जिसका आज कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। अब इस पूरे सिनेरियो में आप लोगों ने कहाँ पे गलती की होगी, मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली बता सकता हूँ और आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। तो मैं वापस से एक बार ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, सो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो जाएगी जिसमें मार्केट में स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है अभी। ठीक है, और नीचे की तरफ भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज जो ध्यान में रखने की जरूरत है विच इज कि मार्केट ने अगर फ्लैग एंड पोल टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट भी करा है, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इसका जो ब्रेकडाउन आना चाहिए था वो एक अच्छा ब्रेकडाउन आना चाहिए था? मतलब ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से देखिए। अभी तो ब्रेकडाउन कैसे आया कि हायर लेवल से मार्केट सेल ऑफ करना चालू करा, लोअर लेवल्स पे मार्केट ने ब्रेकडाउन करा और उसके फर्दर भी मूव कर गया है। मैं इस तरीके की ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप एक चीज बहुत ही इजीली समझ सकते हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, कि अगर ब्रेकडाउन आना ही है, सो ब्रेकडाउन हैज टू बी अ गुड ब्रेकडाउन। मतलब कि ब्रेकडाउन कंसोलिडेशन के बाद आना चाहिए। विदाउट कंसोलिडेशन अगर ब्रेकडाउन आ रहा है, वो भी कहाँ से, हायर लेवल से ब्रेकडाउन आ रहा है और लोअर लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया, तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इट्स अ कंप्लीट ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो। मतलब कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं करने वाला है, क्योंकि ब्रेकडाउन अगर आना था तो इस लेवल के बाद मार्केट को कंसोलिडेट करना था, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी, बायर्स को एंटर कराना था और उसके बाद एक सेलिंग साइड का ब्रेकडाउन आना चाहिए था। बट अभी जो आया है वो ऐसा नहीं आया, वो हायर लेवल से ही सेल ऑफ आता चला गया और मार्केट ने लोअर लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद भी नीचे की तरफ 40 50 60 पॉइंट का एक मोमेंटम कर दिया है। तो ये बहुत ही एक क्लियर कट सिनेरियो है। मतलब आप लोग अगर एक्सपीरियंस हैं तो आप लोगों को पता होगा कि दिस वाज नॉट एट ऑल एन एंट्री पॉइंट। मतलब यहाँ पर एंटर करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके पास कोई रिस्क पॉइंट ही नहीं है। क्या स्टॉप लॉस पॉइंट है आप लोगों के पास? कोई स्टॉप लॉस पॉइंट नहीं है। अगर आप सोचें कि ये स्टॉप लॉस पॉइंट है, तो इसके हिसाब से हमारे पास टारगेट लेवल्स भी तो नहीं है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियोज क्रिएट होते हैं 100%, बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, बट आप लोगों को चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। आप लोग अगर यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में तो क्या है, आप लोगों ने यहाँ छोटा मोटा कोई ट्रेड भी एग्जीक्यूट करा, आपको 20-30 पॉइंट मिल गए, आपने छोटा सा स्टॉप लॉस डाला, चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर आप स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर गए होंगे।
बट ऐसी चीजें काम नहीं करती। अगर आप लोगों को मोमेंटम समझना है तो आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर, सेंटीमेंट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। सो ये ब्रेकडाउन बिल्कुल भी वैलिड ब्रेकडाउन नहीं था, इसीलिए मैंने कल भी बोला था कि अगर मार्केट लोअर लेवल्स पे आता है सो वी हैव टू वेट फॉर वीकनेस। जहां पर भी हमको वीकनेस दिखेगी सेलर्स में और स्ट्रेंथ दिखेगी बायर्स में, जहां पर भी हम लोगों को वॉल्यूम्स दिख जाएगा, वहां से बहुत ही अच्छा एक इंट्राडे हाई तक का टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट। ये कल की वीडियो में बहुत ही क्लियर कट बताया गया था। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों को देखना चाहिए था, और आज का वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत हेल्प होने वाली है आपके लिए कल के लिए। ठीक है। सो हम जो सिनेरियोज डिस्कस करते हैं वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ही डिस्कस करते हैं। हम ऐसे नहीं कि मार्केट ऐसे कर सकता है वैसे कर सकता है, 10 तरीके हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम डिस्कस करते हैं मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो भी सिनेरियोज हैं केवल वो। ठीक है। नाउ कल के लिए अब देखिए एक चीज बहुत ही क्लियर हो गई है कि मार्केट में ब्रेकडाउन जो था वो सस्टेन नहीं हो पाया। ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हो पाया है, वो कैसे पता चला? क्योंकि आज हमको एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ठीक है। सो ये 15 मिनट्स का जो लास्ट कैंडल है इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। नाउ कल हम मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट हायर लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, विच इज द लेवल ऑफ 24,475। इस चीज की संभावना सबसे ज्यादा है। सो उसी चीज को माइंड में रखते हुए हम कल के लिए प्लान करेंगे। इंट्राडे के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं। तो कल मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन कैसे भी खुले, अगर फर्स्ट स्विंग हमको सेलिंग स्विंग देखने को मिल जाता है ओपनिंग के साथ ही, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है कि मार्केट जहां पर भी सपोर्ट क्रिएट करेगा वो कल का इंट्राडे सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हायर लेवल्स पे मूव कर जाएगा। और ये अपने आप में एक कंफर्मेशन है। अगर कल का सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट अगर मार्केट वापस टेस्ट नहीं कर पाता है, अगर उसके पास वापस नहीं जा पाता है, ब्रेकडाउन नहीं दे पाता है, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है कि मार्केट हमको एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है। और ये समझने के लिए आपको चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट का स्ट्रक्चर, सेंटीमेंट, सारी चीजें, कैंडल्स का बिहेवियर, सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप लोग आगे आसान कर सकते हैं इस प्रोफेशन को। आप बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये सारी चीजें अभी समझ में नहीं आती है सो आप लोगों को ये वीडियोस देखनी चाहिए, समझना चाहिए। और कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपके लिए डिटेल्स हैं। ठीक है। सो दिस विल बी द फर्स्ट सिनेरियो कि मार्केट कल फर्स्ट सपोर्ट क्रिएट करे और उसके बाद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि वो इंट्राडे सपोर्ट हो जाए और उसके बाद मार्केट हायर लेवल्स पे मूव कर जाए। सो फर्स्ट टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट क्या, इस चीज का जो मैक्सिमम टारगेट लेवल है वो 475 है, 475 टू 500। सो दिस विल बी द टारगेट लेवल। मार्केट इस रेंज पे कहीं हमको देखने को मिल सकता है कल, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है। ठीक है। नाउ दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो। नाउ द सेकंड सिनेरियो विल बी कि मार्केट में हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, सो हो सकता है कि मार्केट, देखिए मार्केट में एक्सपायरी जिस दिन भी है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है कि या तो मार्केट फर्स्ट हाफ में ट्रेंडिंग हो जाएगा और सेकंड हाफ में साइडवेज हो जाएगा, या फिर मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज रह के सेकंड हाफ में ट्रेंडिंग हो जाएगा। सो हम एक बार लेवल मार्क कर लेते हैं 475 का वापस से। ठीक है, ये रहा वो लेवल। नाउ द सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप विल बी कि अगर मार्केट फ्लैट, गैप अप है, गैप डाउन कैसे भी खुले, इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट फर्स्ट स्विंग अगर बाइंग क्रिएट कर दे, ठीक है, फर्स्ट स्विंग बाइंग क्रिएट कर दे और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर देता है, और अगर सेकंड हाफ में हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मैक्सिमम चांस यही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट 500 तक बहुत ही इजीली हमको टारगेट दे सकता है। सो ऊपर की तरफ का ही कल के लिए स्पेशली हम लेके चलेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है। या फिर ये तो फर्स्ट सिनेरियो हुआ बाइंग साइड में, सेकंड सिनेरियो हुआ बाइंग साइड में जिसमें बाइंग स्विंग के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद एक ब्रेकआउट। या फिर दूसरी तरीके से ये सेम चीज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं कि थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो साइडवेज रह जाए, ठीक है, 12, 1, 1:30, 2 बजे तक, और लास्ट के 1-2 घंटे में बहुत ही अच्छा एक बुल रन हमको देखने को मिल जाए। तो दिस विल बी द थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो। तीनों सिनेरियोज ऊपर की तरफ ही है सेलिंग साइड का। अभी कल के लिए हम कोई भी बाइस लेके या फिर कोई भी सेटअप लेके नहीं चलेंगे। सेलिंग साइड मार्केट जाता है, अगर मार्केट कल 500 पॉइंट भी गिर जाता है तो आई पर्सनली नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। और आप लोगों को ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर कुछ कह रहा है सो मेक श्योर कि आप वेट करें अपनी अपॉर्चुनिटीज का कि मार्केट क्या उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है।
कर रहा है तो पार्टिसिपेट करिए, कंडीशंस चेक करिए, फुल क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी, जिस भी तरीके से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करिए, मनी मैनेजमेंट फॉलो करिए, पोजीशन साइजिंग फॉलो करिए, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो सेलिंग साइड का कोई भी सिनेरियो अगर कल क्रिएट होता है, मैं पर्सनली नॉट इवन 10% ऑफ द क्वांटिटीज विल बी इंट्रोड्यूस्ड, मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करने में इंटरेस्टेड हूं। अगर सेलिंग साइड में कल मार्केट जाता है तो कल कितना ही अच्छा फॉल आ जाए, आई विल नॉट पार्टिसिपेट। सो बाइंग साइड के लिए केवल हमारे पास 3 ये सिनेरियोज हैं, ठीक है। वैसे तो 2 ही हैं, बट सेकंड वन में ये है कि अगर पहले मोमेंटम आ जाता है तो थ्रू आउट द डे कंसोलिडेट हो सकता है, या फिर सेकंड हाफ में आफ्टर कंसोलिडेशन एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सो इन चीजों का ध्यान रखिए। और यही है 3 सिनेरियोज जिस तरीके से कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है। वीडियो समझ में आ रही हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई इंक्वायरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और उसके अलावा कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे कल के एनालिसिस वीडियो में। सो गुड डे, टेक केयर, बाय।